हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर पर बात करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर पर स्टूडेंट अभी तक हमने टोटल 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री में। फर्स्ट वन हमने इंट्रोडक्शन पे बात की कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एंगल्स क्या है, एंड सेंस ऑफ एंगल क्या है, मेजर ऑफ एंगल क्या है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड टॉपिक पर हमने स्टूडेंट बात किया। सेकंड टॉपिक क्या था? टी रेशियोज। टी रेशियोज कितने हैं और उनसे रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज है। फिर स्टूडेंट हमने थर्ड टॉपिक बात किया कि साइन ऑफ टी रेशियोज। टी रेशियोज की साइन डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या होगी। फिर हमने फोर्थ टॉपिक पर बात किया, दैट इज वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज एट डिफरेंट एंगल। डिफरेंट एंगल पर टी रेशियोज की क्या वैल्यू होगी, हमने उस पर भी बात कर ली है। स्टूडेंट अब हम टॉपिक नंबर 5 पर बात करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 5 पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज स्टूडेंट टॉपिक नंबर 5 पर हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज चेंजेस इन टी रेशियोज। स्टूडेंट हम किस पर बात करने जा रहे हैं? चेंजेज इन टी रेशियोज। टी रेशियोज में क्या क्या चेंजेज हैं उन पर हम बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट क्लास 10th में आपने देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा चेंज होके कॉस थीटा हो जाता है, लेकिन वो बात जो हमने की थी कहां पर की थी, कहां पर किया था स्टूडेंट? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए किया था। लेकिन आज हम देखेंगे अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो कब किस एंगल पर वैल्यू कैसे चेंज होगी, हमें उसके बारे में बात करना है। ओके प्यारे बच्चों, तो स्टूडेंट आप देखो ये है एक्स एक्सिस। स्टूडेंट क्या है? ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, एंड स्टूडेंट ये क्या है? ये है वाई एक्सिस। स्टूडेंट ये क्या है? ये वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। स्टूडेंट ये क्या है? वाई एक्सिस। ये है स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और स्टूडेंट ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके प्यारे बच्चों, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट ध्यान दो आप यहां पर, ध्यान दो आप यहां पर, क्या होने वाला है स्टूडेंट? यहां से कह रहे हैं कि यहां से अगर हम ऊपर जाएंगे, यहां से अगर हम ऊपर जाएंगे तो एंगल क्या होगा? थीटा। एंगल क्या होगा? थीटा। और स्टूडेंट यहां से अगर हम नीचे आएंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एंगल माइनस थीटा। आपको मैंने सेंस ऑफ एंगल बताया है, कब एंगल पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव होता है। ओके प्यारे बच्चों, कब एंगल पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। स्टूडेंट आप देखो यहां से अगर हम वापस आएंगे तो इसको बोलेंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि आप देखो यहां पर होगा 90 डिग्री, यहां पर होगा 0 डिग्री, और स्टूडेंट यहां पर होगा 180 डिग्री, और यहां पर होगा स्टूडेंट 270 डिग्री, और स्टूडेंट यहां पर होगा 0 डिग्री, और 360 डिग्री भी यहीं पर होगा, 360 डिग्री। ओके प्यारे बच्चों, ओके क्लियर आपको? ओके तो स्टूडेंट आप देखो यहां से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा? ये होगा 90 डिग्री प्लस थीटा। स्टूडेंट यहां से अगर हम वापस आएंगे तो ये होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, और यहां से आगे जाएंगे तो ये क्या होगा? 180 डिग्री प्लस थीटा। स्टूडेंट ये होगा 180 डिग्री प्लस थीटा। लेकिन स्टूडेंट यहां से अगर हम वापस आएंगे तो ये होगा 270 माइनस थीटा, और स्टूडेंट यहां से आगे जाएंगे तो 270 डिग्री प्लस थीटा। ओके और 360 से रिवर्स आएंगे तो आप देखो ये क्या होगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। स्टूडेंट अगर हम यहां से आगे जाएंगे तो क्या होगा? 360 डिग्री प्लस थीटा। तो स्टूडेंट ध्यान देने की बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आ गए? देखो आप, ये 3 एंगल हैं, कह रहे हैं कि ये 3 एंगल हैं जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर 0 डिग्री है, 360 प्लस थीटा है, या 90 माइनस थीटा है, तो वो स्टूडेंट कहां पर होगा? वेयर थीटा इज द एक्यूट एंगल, वेयर थीटा इज द एक्यूट एंगल। तो स्टूडेंट ये तीनों एंगल कहां पर होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। स्टूडेंट अगर 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा आता है तो वो कहां पर होंगे? कहां पर होंगे प्यारे बच्चों? सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और स्टूडेंट अगर 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा आता है तो वो कहां पर होगा? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। और स्टूडेंट अगर माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा आ जाता है या 360 माइनस थीटा, तो ये कहां पर होंगे? ये 3 एंगल स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। क्वाड्रेंट पहचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वाड्रेंट के बिहाफ पर ही आगे हम फॉर्मूला डेवलप करके और आंसर बताएंगे, और क्वेश्चन में भी हम इसी का यूज करेंगे। स्टूडेंट अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। स्टूडेंट मैथ्स और फिजिक्स 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो गारंटीड क्वेश्चन आपसे नहीं निकलेगा।
और मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं ऐसा टीचर नहीं कि आपको बड़े से क्वेश्चन में पहले उलझा दूं और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर न करूं। स्टूडेंट डे 1 से मैं एक ही बात बता रहा हूं, मैं आपको सिखाने आया हूं तो गारंटी सिखा के छोड़ूंगा। कॉन्सेप्ट अभी हम क्लियर कर रहे हैं, अभी हम फॉर्मूलों के साथ खेल रहे हैं, फॉर्मूले क्या है, कैसे हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। आगे हम क्वेश्चन पर आने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन अभी स्टूडेंट ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार करने होंगे, सारे फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले हैं सब अच्छे से तैयार करने होंगे, एक एक बात अच्छे से रिपीट करनी पड़ेगी स्टूडेंट, फिर गारंटीड आपसे क्वेश्चन नहीं निकलेगा। अगर क्वेश्चन नहीं निकलेगा तो मैं पढ़ाना लिखाना छोड़ दूंगा। ओके स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं बच्चों कि एक बार दो बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको 3 से 4 बार 5 बार एक टॉपिक को रिपीट करने होंगे, सारे फॉर्मूले लर्न करने होंगे, माइंड में कुछ थीम बैठानी पड़ेगी, फिर क्वेश्चन पर जाएंगे तो क्वेश्चन गारंटीड निकलेगा। और स्टूडेंट अगर आप ऐसा नहीं करते हो और डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाते हो तो क्वेश्चन थोड़ी देर बाद आपके ऊपर ही अटैक कर देगा, फिर आपको क्वेश्चन से कोई नहीं बचा सकता। अगर एक बार क्वेश्चन ने अटैक कर दिया तो आपको क्वेश्चन से कोई नहीं बचा सकता। इससे बेटर है कि कॉन्सेप्ट तैयार करके पूरी तैयारी करके लड़ाई पे जाना है, जिससे आप अटैक कर दो तो दुश्मन ही भागे। ओके प्यारे बच्चों, पूरी बात अच्छे से समझनी है, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया, अभी क्लियर कर दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आएंगे, थीटा, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक तो एंगल है माइनस थीटा और क्या है 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। स्टूडेंट हमें ये तो पता चल गया कि अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा एंड 270 प्लस थीटा, ये सब किस क्वाड्रेंट में होंगे, ये बात अब आपको माइंड में सेट करनी है। ओके प्यारे बच्चों, अब हम चेंजेस की बात करने जा रहे हैं। चेंजेस स्टूडेंट देखो, आप चेंजेस के बारे में क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट, यहां पर क्या बता रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं 90 और 270, कह रहे हैं कि 90 या 270 दिखेगा तो कह रहे हैं कि चेंज। स्टूडेंट 90 या 270 दिखेगा तो क्या करना है, हमें चेंज करना है। 90 या 270 दिखेगा तो चेंज करना है। क्या चेंज करना है स्टूडेंट, क्या चेंज करना है, आप देखो स्टूडेंट क्या चेंज करना है। अगर साइन होगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन हो जाएगा, tan होगा तो cot हो जाएगा, cot होगा तो tan हो जाएगा। स्टूडेंट सेक होगा तो कोसेक हो जाएगा और कोसेक होगा तो सेक हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। स्टूडेंट क्या होगा, कह रहे हैं कि चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। स्टूडेंट ऐसे चेंज होगा जैसे आपने 9th में पढ़ा था, 10th में, 10th क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा, 90 आ रहा था ना, 90 आ रहा था ना। एंगल में अगर 90 वर्ड यूज होगा, 90 डिग्री एंगल यूज होगा स्टूडेंट तो चेंज क्या चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में। इसीलिए हम वहां पे पढ़ते रहे थे साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ओके प्यारे बच्चों, और स्टूडेंट tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। ध्यान देना है बच्चों आपको, साइन कोसेक में, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कोसेक में, कोसेक साइन में, कोसेक सेक में। ओके प्यारे बच्चों, और अदरवाइज स्टूडेंट कह रहे हैं कि दूसरी बात क्या बता रहे हैं, दूसरी बात अदरवाइज नो चेंज, अदरवाइज नो चेंज। स्टूडेंट बता दिया कि 90 या 270 आएगा तब तो चेंज, 90 या 270 आएगा तब तो चेंज, अदरवाइज नो चेंज। अगर 90 या 270 नहीं आता है तो रट के रख लो आप, नो चेंज। स्टूडेंट अगर 90 या 270 नहीं आता, नो चेंज। पूरी बात ध्यान रखनी है। हम चेंजेज इन टी रेशियोज की बात करें स्टूडेंट, हम चेंजेज इन टी रेशियोज की बात कर रहे हैं। चेंजेज इन टी रेशियोज में क्या बता रहे हैं, 90 या 270 आएगा तो चेंज, 90 या 270 आएगा तो चेंज, अदरवाइज नो चेंज। ओके स्टूडेंट, अदरवाइज क्या करें, अदरवाइज स्टूडेंट नो चेंज। ओके स्टूडेंट, ये बात अब हमें समझनी है। इतनी बात अगर आपने कॉपी कर लिया हो
अपनी प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट कर लिया हो। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट काम की बात क्या है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आएगा तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा। और दूसरी बात चेंजेज वाली जो बात दो मैंने बताई आपको, 90 और 270 पर चेंज, अदरवाइज नो चेंज। कोई भी और एंगल आएगा नो चेंज। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या कहानी है इस बात की। चेंजेज में बात करते हैं स्टूडेंट की, चेंजेज में ये क्या चेंज और नो चेंज की बात कर रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो हम देखने जा रहे हैं। तो देखो आप प्यारे बच्चों, स्टूडेंट देखो आप क्या कह रहे हैं यहां पर। स्टूडेंट देखो आप साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। स्टूडेंट साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा एंड साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा एंड स्टूडेंट साइन 360 माइनस थीटा एंड साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 डिग्री एंड प्लस थीटा और स्टूडेंट लास्ट साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। इन सब की वैल्यू हमें जाननी है प्यारे बच्चों, इन सब की वैल्यू हमें जाननी है कि कौन चेंज होगा कौन नहीं चेंज होगा। ओके, मेरी बात ध्यान रखनी है बच्चों। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था इन एंगल के बारे में कि ये किस क्वाड्रेंट में होंगे किस में नहीं होंगे। क्वाड्रेंट पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपने क्वाड्रेंट मिस कर दिया आपका आंसर गारंटीड गलत हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान दो आप स्टूडेंट। कह रहे कि 90 या 270 दिखेगा तो चेंज, ठीक है। यहां पे 90 है तो ये कॉस हो जाएगा कॉस थीटा, ये भी कॉस हो जाएगा कॉस थीटा। स्टूडेंट आप देखो यहां पे 90 या 270 नहीं है तो नो चेंज, ये साइन ही रहेगा साइन थीटा, ये भी क्या होगा स्टूडेंट साइन थीटा। स्टूडेंट ये चेंज होके कॉस थीटा हो जाएगा, ये भी कॉस थीटा हो जाएगा। स्टूडेंट ये देखो आप साइन 360 नो चेंज, साइन थीटा ही रहेगा एंड साइन थीटा ही रहेगा। और यहां पे भी स्टूडेंट 90 या 270 नहीं है तो साइन थीटा ही रहेगा। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर हो गई बिल्कुल बात। स्टूडेंट पहली बात यह है कि चेंज होगा या नहीं होगा, वो बात मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है। 90 या 270 होगा तो चेंज, अदरवाइज नो चेंज। 90 या 270 होगा तो चेंज, अदरवाइज नो चेंज। दो बात रट के रखनी है यहां से। पहली बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कौन चेंज होगा कौन नहीं। स्टूडेंट यहां पे देखना है 90 होगा तो चेंज, 90 या 270 है तो चेंज, अदरवाइज नो चेंज। स्टूडेंट इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं। स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कहां पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 माइनस थीटा कहां पर होगा, अभी बताया था क्वाड्रेंट चेक करते कैसे करते हैं। 90 माइनस थीटा मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। और स्टूडेंट आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो आंसर आ गया प्लस कॉस थीटा। तो 10th में यही बात आपने डायरेक्ट रट ली थी कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ओके, एंड स्टूडेंट साइन 90 प्लस थीटा, आप देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये बात भी मैंने साइन इंटी रेशियोज में बात कर ली है। स्टूडेंट एक एक बात मैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में क्लियर कर रहा हूं, लेकिन आपको भी रिवीजन करना ही पड़ेगा। आप सोचो कि बिना रिवीजन किए कुछ आ जाए तो नहीं आने वाला। ओके स्टूडेंट आप यहां पर देखो ये एंगल कहां पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इसको देखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट स्टूडेंट माइनस थीटा, मैंने आपको बताया था थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा स्टूडेंट, निगेटिव। स्टूडेंट अब तक मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब चेंज होगा, कब नहीं चेंज होगा। स्टूडेंट अगर इसके बाद भी आपको नहीं क्लियर हुआ तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो आप।
आपके बस की बात नहीं, आप नहीं क्लियर कर सकते, इसका मतलब आप पिछली बातें रिपीट नहीं कर रहे हो ठीक से। रिपीट करना बहुत जरूरी है। इतने आसान तरीके से गारंटीड आपको कोई नहीं बताएगा, इतने आसान तरीके से स्टूडेंट कोई नहीं बताएगा आपको। YouTube पे 50 वीडियो पड़े हुए हैं, हजारों वीडियो पड़े हुए हैं, आप खोल के देख लो। गारंटीड एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में न कोई आपको बुक बताएगी, न तो कोई टीचर बताएगा, न तो कोई YouTube चैनल बताएगा। तो स्टूडेंट आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में सारे लेक्चर रिपीट करने हैं। आप देखो, इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से आगे हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने वाले हैं, इन्हीं फॉर्मूलों के हेल्प से। ओके प्यारे बच्चों, इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ऐसे ही स्टूडेंट बाकी और किसी का भी चेक कर लेते हैं, हम बाकी और किसी का भी चेक कर लेते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है वहां पर। ये तो मैंने स्टूडेंट साइन के लिए सबका बता दिया, बाकी आपको घर पे ट्राई करना है कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए। उनमें से कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पर हम फिर से बात करते हैं। स्टूडेंट अगर cos 270 डिग्री एंड प्लस थीटा होता तो इसका आंसर क्या होगा, एंड साइन 360 डिग्री माइनस थीटा हो, एंड टेन 180 डिग्री माइनस थीटा हो, एंड कॉट 90 प्लस थीटा हो, और स्टूडेंट सेक 270 माइनस थीटा हो, एंड कोसेक 180 प्लस थीटा हो, और स्टूडेंट कॉस माइनस थीटा हो। तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी, एक बार हम इन पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन बाकी टोटल वैल्यू, जैसे मैंने साइन के लिए सारे चेंजेस करके दिखाए, ऐसे ही कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का होमवर्क है आपके लिए। घर पे पूरी बात एकदम क्लियर करनी है, आपको चेक करना है कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में है। ओके स्टूडेंट, देखो आप ध्यान से देखो, आप फिर से एक बार स्टूडेंट ध्यान दो। आप यहां पर कह रहे हैं कि 90 या 270 आएगा तो चेंज, अदरवाइज नो चेंज। 270 है ना तो चेंज हो जाएगा, कॉस किस में, साइन में। 90 या 270 नहीं है ना तो साइन ही रहेगा। स्टूडेंट 90 या 270 नहीं है तो टेन ही रहेगा। 90 आ गया ना तो कॉट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट 270 है ना तो सेक कोसेक हो जाएगा। स्टूडेंट आप देखो 90 या 270 नहीं है तो कोसेक ही रहेगा। स्टूडेंट 90 या 270 नहीं है ना तो कॉस ही रहेगा। ध्यान रखना है बच्चों, 90 या 270 दिखेगा तभी चेंज करना है, नहीं तो नहीं चेंज करना है। आगे अब साइन कैसे लगाते हैं, साइन ध्यान दो आप। कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन निगेटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव। एंड स्टूडेंट ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक निगेटिव। एंड स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। बहुत आसान है। मेरी दो बात आपको रट के रखनी है, 90 और 270 होगा तो चेंज, अदरवाइज नो चेंज। 90 या 270 होगा तो चेंज, अदरवाइज नो चेंज। उसके बाद हम क्वाड्रेंट देख के प्लस माइनस लगा रहे हैं। क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव। स्टूडेंट ये बात लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर किसी को नहीं क्लियर है तो लास्ट लेक्चर का वीडियो ओपन करना है, लेक्चर नंबर 3 का, और उसमें क्लियर बात मैंने बताई है, वो बात रिपीट करनी पड़ेगी। ओके प्यारे बच्चों, ओके, थैंक यू।